स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया है खास खबर का। दमोह जिले के हटा में एक पत्रकार वार्ता के दौरान प्रसिद्ध संत कथा व्यास पंडित श्री विपिन बिहारी महाराज ने गौ माता के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रदेश सरकार से अनोखी मांग कर दी है। दरअसल गायों की सड़क पर हो रही दुर्दशा से नाराज कथा व्यास ने सरकार से मांग करते हुए कहा है कि जिन मंदिरों में बड़े बड़े ट्रस्ट संचालित हैं उन मंदिरों में एक गौशाला अनिवार्य की जाए। साथ ही जो व्यक्ति सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, चाहे वह पीएम आवास हो या राशन कार्ड, उसको पीएम आवास योजना से एक गाय लिंक होनी चाहिए। जिस व्यक्ति के घर में गाय है उसी के नाम पर राशन कार्ड सरकार जारी करे। वहीं गौ माता संरक्षण के लिए लोगों से भी उन्होंने अपील की है। सरकार की यदि 10% जिम्मेदारी है तो हमारी जवाबदेही भी 90% की है, क्योंकि गाय बचेगी तो ब्राह्मण बचेगा, वेद धर्म और मर्यादा बचेगी, मर्यादा बचेगी तो मानव बचेगा, नहीं तो सब जानवर हो जाएंगे। वही बयान सामने आने के बाद प्रदेश सरकार के पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम संत का सम्मान करते हैं और उनके द्वारा सरकार एवं जनता के लिए जो सुझाव दिए हैं उनका भी सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने कामधेनु निवास स्वावलंबी गौशाला योजना बनाई है और आने वाले 1 साल में सड़कों पर गाय देखने नहीं मिलेगी। हर जिले में एक गौशाला होगी। गौशाला बनकर जैसे तैयार होगी वैसे ही ये व्यवस्था ठीक हो जाएगी। आप लोगों को शायद पता होगा, अपन सब बुंदेलखंडी और अपन तो हम तो शुद्ध ही बुंदेलखंडी हैं। पहले अपने देश समाज में अगर कोई से गैया मर जाती तो परग लग जाती, परग कहते हैं, अब आज भी कहते हैं, तो वो समाज में हुक्का पानी बंद हो जाता। जो गाँव को पूरा हो तो पानी भर में बंद हो जाते, वो से कोई बात न करें। जब तक सब लोग बैठ के एक निर्णय न करें तो कोई शुद्धता ही न करें। अब आज जब हम जानबूझ के गैया छोड़ रहे हैं, आज वो कानूनों को कायदे में। अब दूसरी बात, हम सरकार के भरोसे बैठ गए हैं। अब आप लोग बताओ, क्या ऐसा कोई कानून है कि हमारे माँ बाप जन्म दें हमें, तो सरकार उनकी सुरक्षा करे, उनको पाले? किसकी जिम्मेदारी है? माँ बाप की सेवा करना किसकी जिम्मेदारी है? पुलिस की, वकील की, डॉक्टर की, नेता की? वह जिम्मेदारी हमारी है। अब अगर आप गैया को माता बोल रहे हो तो सरकार की जिम्मेदारी है तुम्हारी माता को ले जाए, तो धिक्कार है, तुम चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। हर जगह हम सरकार को दोष नहीं दे सकते। सरकार अपने स्तर से काम कर रही है और हमें अपने स्तर से काम करना चाहिए। हम जो आपने एक वर्ग विशेष की बात करी, वो भी दोषी नहीं है। जब तुम छोड़ो तुम्हें पकड़ है, जब तुम छोड़ो तो तुम्हें कहाँ से पकड़? सरकार को जरूर करे, आप मीडिया के माध्यम से मां संदेश है कि जो बड़े बड़े मंदिरों के ट्रस्ट हैं जहां हजारों एकड़ जमीन लगी है, वो ट्रस्ट को एक गौशाला अनिवार्य करी जाए। जब तुम्हारे पास इतना पैसा है मठ मंदिरों का, तो हर ट्रस्ट में एक गौशाला अनिवार्य हो। 2-2, 5-5 एकड़, भाई आधे से ज्यादा संत हमसे नाराज हुए, पर जो सत्य है हर ट्रस्ट में गौशाला हो। आज गरीब को है देश में, बताओ आप मीडिया वाले, वो है गरीब। 1 रुपया की किसी लेके जा रहे हैं, ये गरीब है। 1.5 लाख की मोटरसाइकिल से 50,000 को एंड्रॉइड मोबाइल फोन घर में, 1 किलो रुपया किसी कंट्रोल में ले रहे हैं और 20 की बेच के दारू पी रहे, गरीब है। और हमें कहने में कोई डर नहीं है, हमें राजनीति करने में, हमें कोई पद चलाने जिंदगी में ठाकुर जी के चरणों से बड़ा कोई पद नहीं। और जो हमारी प्रतिज्ञा है वो दिन जहर खा कर मर गई, वो दिन को पद लेने राजनीति, हमें कौन राजनीति से कोई डर नहीं। जिसको भी काहे को ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, हमसे भी विवाद के हाथ नहीं है, हमारी भाषा में सुनी। जो भी सरकारी सुविधा ले रहा हो, अगर कुटी ले रहा हो, एक गैया कुटी के परमिट से लिंक बहुत चाहिए और हर 3 महीना में सरकार को गैया की जांच करनी चाहिए। जिनको भी राशन मिल रहा हो 1 रुपया किलो अनिवार्य कर दो कि एक गैया अगर आपके पास है तो आपको राशन कार्ड मिले, चाहे वो हम हुए चाहे दूसरे हो।
जो आज गैया काट में फंगा ले गैया बचा लगे कहा से वो गेहूं से पल रहा है या पल रहा है बताओ। तो सरकार कितने कदम उठा सकता है, लेकिन सरकार की अगर 10% जिम्मेदारी है तो 90% हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हर घर में गैया हो, क्योंकि गाय बचे तो ब्राह्मण बचे, ब्राह्मण बचे तो वेद बचे, वेद बचे तो धर्म बचे, धर्म बचे तो मर्यादा बचे, मर्यादा बचे तो मानव बचे, तो सब जानवर बचे। इसलिए प्रमुखता में गाय है। बहुत सारे सब हटा में विपिन बिहारी युवा अभियान की गौ सेवा या गौ पालन के संबंध में सरकार योजनाओं में गौ पालन अनिवार्य कर दे तो गौ का देखरेख को बेहतर ढंग से हो सके, क्या करेंगे? मैं विपिन बिहारी जी का धन्यवाद करता हूँ, उनका स्वागत भी करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा सुझाव सरकार के लिए दिया है और सरकार के लिए अकेला नहीं, उन्होंने जनता के लिए कहा है कि जनता जो सुविधाएं लेती है, गौ माता सड़क पर है, उसको गौ माता सुरक्षित हो, गौ माता अच्छे से हो, उसके लिए उन्होंने कहा है। उनके जो सुझाव हैं बहुत अच्छे, उनका मैं स्वागत करता हूँ। परंतु निवेदन के साथ मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अभी हमने उनकी जो सोच है कि गौ माता सड़क पर ना हो, गौ माता परेशान ना हो, गौ माता की बेहतर सेवा हो, उस सोच के लिए मैं उनको निवेदन करना चाहता हूँ। बहुत बड़े संत हैं वो, कुछ उनसे कह तो ज़्यादा नहीं कह सकता, निवेदन कर सकता हूँ कि सरकार ने इस बात की चिंता की और हमने अभी एक महत्वपूर्ण योजना बनाकर स्वावलंबी गौशाला कामधेनु निवास करके योजना हमने एक बनाई है, जिसमें आने वाले 1 साल के बाद आपको सड़क पर एक भी गाय नहीं दिखेगी। हर जिले में हम एक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी 30 गौशालाएं, बड़ी बड़ी स्वावलंबी कामधेनु निवास हम बना रहे हैं, जो आने वाले 1 महीने के अंदर प्रारंभ हो जाएगा काम। और मुझे लगता है कि जब ये शुरू हो जाएंगी तो शायद आपको किसी जिले में कोई गौशाला में गौ माता सड़क पर दिखेगी, क्योंकि उसकी इतनी व्यवस्था वहां कर रहे हैं कि वो बहुत व्यवस्थित तरीके से स्वावलंबी गौशालाओं में रह सकेगी। तो मैं पंडित जी का आदर भी करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ कि उन्होंने गौ माता की चिंता की और गौ माता के लिए बहुत अच्छे सुझाव दिए। अब चूंकि ये सुझाव हमने योजना बना ली है, तो ये जो उनका सोच है कि गौ माता सड़क पर ना दिखे, रास्ते में ना दिखे, तो उसके लिए उनका मैं धन्यवाद भी करता हूँ और उनका आभार मानता हूँ कि उन्होंने इस पर चिंता व्यक्त की। और मैं अपने माध्यम से भी उनसे निवेदन करके और अवगत कराना चाहता हूँ, क्योंकि संत महात्मा जब मंच से कोई बात कहते हैं तो उसका असर पब्लिक के ऊपर होता है। तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बात को भी जरूर कहें कि अब गौ माता सड़क पर कम नजर आएगी, क्योंकि हमारी स्वावलंबी गौशालाएं बनकर जैसे ही तैयार होंगी तो ये सारी व्यवस्था ठीक हो जाए। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।